मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में हम तुलसी मैया से जुड़े अचूक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में तुलसी माता को अपने घर में रखना अत्यंत ही शुभ और सौभाग्यशाली माना गया है। जिस घर में तुलसी ना हो वहाँ अमंगल और अशुभ घटनाएं ज्यादा होते रहती हैं, बीमारियां भी उस घर में ज्यादा होती हैं। बिना तुलसी के घर में पवित्रता नहीं टिकती है। वह घर जो बिना तुलसी का हो वहाँ पे नकारात्मक शक्तियों का डेरा हो जाता है। मित्रों, हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य तुलसी दल के बिना अधूरा होता है। ग्रहण काल में तुलसी, पूजा पाठ में तुलसी, शादी ब्याह में तुलसी, यहाँ तक कि मरने के बाद भी चिता की भस्म पे तुलसी लगा दिया जाता है। हमारे साथ और हमारे बाद भी तुलसी हमारे संग रहती है। तुलसी की महिमा अपरंपार है। कुछ ही ऐसे अज्ञानी लोग होंगे जिन्होंने तुलसी को अपने यहाँ नहीं लगाया होगा। मित्रों, आपके यहाँ अगर तुलसी मैया है तो ये वीडियो आपके काम की है। अगर नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी तुलसी माता को अपने यहाँ अवश्य स्थान देंगे। मित्रों, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मिट्टी और पत्थर को भी पूजा जाता है। उसी तरह से छोटा सा दिखने वाला साधारण सा यह तुलसी का पौधा, जिसे हम तुलसी माता कह के पूजा करते हैं, आखिर इस पौधे में ऐसी क्या खास बात है, क्या खास गुण है जिसके बारे में शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी को अपने यहाँ लगाने की सलाह दी जाती है। और तो और आयुर्वेद भी कहता है कि तुलसी को अपने यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को लगाना चाहिए। अब जरा सोचकर देखिए, शास्त्र, वैज्ञानिक और आयुर्वेद तीनों ने परमिशन दिया है। तीनों ने अपने अपने ढंग से तुलसी के गुण, फायदे और चमत्कारों को बताया है। मित्रों, जो लोग तुलसी को कुछ नहीं समझते हैं तो ये उनका दुर्भाग्य है। आज के जमाने में लोग विज्ञान पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन वही विज्ञान अब आध्यात्मिक शक्तियों का और निगेटिव एनर्जी का पता लगाने के लिए कई सारी मशीनों का निर्माण करने में दिन रात लगी हुई है। वही विज्ञान कहता है कि तुलसी में ऐसे ऐसे तत्व विद्यमान हैं, ऐसे ऐसे एंटीडोट उपलब्ध हैं कि जो घर के वातावरण में पनपने वाले सूक्ष्म और विषैले वायरस को तुलसी नष्ट कर देती है। तुलसी से जब हवा टकराकर गुजरती है और यह हवा जहां तक जाती है वहां तक के सूक्ष्म वायरस, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, उन्हें यह तुलसी मार डालती है। वहीं पे आयुर्वेद की महान पुस्तक अष्टांग हृदयम और चरक संहिता कहती है कि तुलसी अनेक बीमारियों को जड़ से ठीक करने में पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान है। तुलसी कैंसर और एड्स जैसे जानलेवा बीमारी में भी अति कारगर सिद्ध हुई है। तुलसी गुणों की खान है। तुलसी तो एक है लेकिन इसके गुण अनेक हैं। मित्रों, विज्ञान और आयुर्वेद के बाद अब आइए जानते हैं हमारे शास्त्र तुलसी के बारे में क्या कहते हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में तुलसी का जन्म हुआ था और तुलसी बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। और तुलसी जब बड़ी हुई तो उनका विवाह दानव राज जलंधर से हुआ। जलंधर राक्षस की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। तुलसी पतिव्रता स्त्री थी। एक बार जब राक्षस और देवताओं में युद्ध हुआ तो उस युद्ध में दानव राज जलंधर भी जाने लगे। जब तुलसी ने संकल्प ले लिया कि जब तक आप युद्ध से विजयी होकर घर वापस नहीं आ जाते तब तक मैं पूजा पर बैठे रहूंगी और अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। उसके बाद तुलसी के पति राक्षस जलंधर युद्ध में चले गए और राक्षसों देवताओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। सारे देवता हारने लगे। तब वे सभी लोग विष्णु भगवान के पास गए और युद्ध का हाल सुनाया। तब विष्णु भगवान तुलसी के पति का रूप धरकर तुलसी के पास चले गए। तुलसी ने भेष बदले हुए विष्णु को पहचान नहीं पाई और अपनी पूजा पर से उठ गई और जलंधर के रूप में आए विष्णु जी के जाकर चरण स्पर्श कर ली। तुलसी के पूजा पर से उठ जाने और विष्णु जी के जाकर चरण स्पर्श कर लेने के थोड़ी देर के बाद ही उधर युद्ध में राक्षस राज जलंधर की मृत्यु हो गई। जब तुलसी ने अपने पति जलंधर का कटा हुआ शीश देखा तब वह विष्णु जी की तरफ आश्चर्य से देखने लगी। उस वक्त विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए। तुलसी ने विष्णु जी को इस छल के कारण उनको पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया और जलंधर की पतिव्रता पत्नी तुलसी के इस श्राप के कारण विष्णु जी उसी क्षण पत्थर के हो गए
और तुलसी अपने पति जलंधर का शीश अपने गोद में लेकर उसी वक्त सती हो गई, आत्मदाह कर लिया। तुलसी की आत्मदाह की जो राख थी, उसी राख से एक पौधा निकला और उस पौधे का नाम विष्णु जी ने तुलसी रखा। विष्णु जी पत्थर के हो चुके थे, जिसको शालिग्राम पत्थर के रूप में आज भी पूजा जाता है। विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि बिना तुलसी के शालिग्राम की पूजा अधूरी मानी जाएगी और किसी भी शुभ काम में तुलसी के बिना कोई भी भोग मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मित्रों, ये तो थी तुलसी के बारे में शास्त्रोक्त संक्षेप में जानकारी। अब आइए जानते हैं तुलसी से धन प्राप्ति के उपाय। मित्रों, तुलसी की उत्पत्ति सतीत्व के कारण हुई, क्योंकि तुलसी पतिव्रता और सती स्त्री थी। राक्षस कुल की तुलसी जब विष्णु भगवान को पत्थर का बना सकती है, तो उसके सामने धन की क्या अहमियत है। धन की आवश्यकता तो हम इंसानों को है, क्योंकि पूरी कलयुगी दुनिया धन के पीछे पागल है। धन के लिए ही इंसान सारे अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं। धन प्रदान करना तुलसी के लिए मामूली सी तुच्छ वस्तु है। मित्रों, सारे शुभ कामों को सफल बनाने वाली तुलसी, ग्रहण काल में घर के अनाजों को बचाने वाली तुलसी से धन के सिवाय कुछ और भी मांगा जाए तो दे देती है तुलसी। इसलिए हमारे वेद शास्त्रों में तुलसी को माता का स्थान दिया गया है। अगर आप तुलसी माता से धन और घर परिवार में खुशियां पाना चाहते हैं, तो प्रत्येक गुरुवार को संध्या के समय तुलसी के पत्तों पे गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा लेकर धार गिराएं और तुलसी के पास गाय के घी का दिया जलाएं। फिर देखें तुलसी माता का चमत्कार। किंतु यह उपाय शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से आरंभ करना चाहिए। दूसरा उपाय है तुलसी के पौधे के नीचे देखें कि कौन कौन सी घास उग आई है। उन घासों को उखाड़ लें और घर के मंदिर में लाकर रखें और उसकी भी पूजा करें, या उन घासों को पीले वस्त्र में लपेटकर धन वाली जगह पर रख दें, तो धन की वृद्धि निरंतर होते रहती है। तुलसी के नीचे उगे इन घासों में दैवीय शक्ति आ जाती है और ये घास अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। मित्रों, तुलसी को घर से उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी को अगर पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो इससे घर में रोग बीमारी क्लेश बढ़ता है। इसलिए तुलसी लगाते वक्त दिशा का विशेष ध्यान रखें। घर के गेहूं में 11 सूखे पत्ते और थोड़ी सी नाग केसर, 1 मुट्ठी चना डालकर अगर इस गेहूं को शनिवार या सोमवार के दिन आटा पिसवाकर पूरा परिवार खाए तो घर परिवार के बीच में सारे क्लेश, कलह और धन की हानि होना बंद हो जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इससे दोष लगता है। मित्रों, अपने घर पे हमेशा श्यामा तुलसी, जिसे काली तुलसी कहते हैं, इसे ही लगाना चाहिए तो पूर्ण फल मिलता है। तुलसी 5 तरह की होती है, लेकिन शुभ फलदायी श्यामा तुलसी को ही माना गया है। मित्रों, तीसरा उपाय है तुलसी की जड़ की मिट्टी का। यह मिट्टी नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत नष्ट कर देती है। नया जमीन हो, नया मकान हो, वहाँ पे तुलसी की जड़ की मिट्टी डाल देने से उस जगह की भूत बाधा, नकारात्मक शक्ति तुरंत भाग जाती है। जिस मिट्टी ने तुलसी को हरा भरा रखा, वह मिट्टी अत्यंत पावरफुल होती है। इस मिट्टी का ललाट पे तिलक लगाने से भूत बाधा किया कराया दूर हो जाता है। मित्रों, तुलसी के नीचे की घास हो या मिट्टी हो या साक्षात तुलसी हो, तीनों ही पूजनीय हैं। करके लाभ उठाएं और वीडियो को भी एक लाइक अवश्य कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। जय तुलसी मैया। प्रिय भक्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से तंत्र मंत्र से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे।